हेलो दोस्तों, आप सभी का सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। पिछले क्लास में बाबू हम लोग नंबर ऑफ जीरो का फर्स्ट क्लास कर चुके हैं और आज जो है हम लोग कर रहे हैं ये सेकंड क्लास है। तो पिछले क्लास में देख रहे थे, कंसेप्ट हम बताए थे, नंबर ऑफ जीरो यानी अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना। जो भी डाटा दिया रहेगा उसको गुना करके या जोड़ के अंतिम से शून्य की संख्या बताना रहता है कितना आएगा। तो इसमें कंसेप्ट क्या था, जो जीरो का निर्माण के लिए, एक जीरो का निर्माण के लिए एक दो और एक पांच का जरूरत पड़ता है। तो क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया रहता है बाबू, तो उसमें दो की संख्या देखते हैं और पांच की संख्या देखते हैं। दो और पांच की संख्या में जिसका संख्या कम होता है वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाता है। क्लियर था कंसेप्ट? तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। जितना तक क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे उसके आगे का क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 तक कर चुके थे। देखिए बाबू, ध्यान देना है। बताए थे सम का जब सीरीज रहता है, जब बाबू सम का सीरीज रहता है तो यहां पर क्या करते हैं, सब में से दो 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 दो, सब में से कॉमन आएगा तो दो लिखेंगे। टोटल टर्म देख लीजिए, दो चार छः इस तरह से है। तो बताए थे जब सम का सीरीज हो तो बाबू लास्ट वाला देखते हैं कितना है। लास्ट 200 है तो उसका आधा कर लेना, पावर 100। यानी ये टोटल टर्म गिनिएगा तो टोटल टर्म आपको 100 होगा। क्लियर है? अब देखिए बाबू, यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ पे लिखाएगा 1 2 3 4, इस तरह से लिखाएगा, डॉट 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 डॉट। बाबू लास्ट में कितना, 100। देखिए 100 दूना 200 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यानी 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर आएगा। तो 1 से 100 तक बाबू, 1 से 100 तक के गुणनफल को हम लोग बोल सकते हैं ये फैक्टोरियल 100। क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल पढ़े थे बाबू। जो फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से 5 तक का गुना, फैक्टोरियल n मतलब 1 से n तक का गुना, फैक्टोरियल 100 इसका मतलब क्या, 1 से 100 तक का गुना होगा। यही ना? अब देखिए ऐसा कंडीशन में बाबू हम लोग जानते हैं दो की संख्या जो है ज्यादा आएगा, दो की संख्या और पांच की संख्या। क्योंकि मेरा कंसेप्ट ही है अंतिम से शून्य की संख्या अगर निकालना है तो हमें दो की संख्या से मतलब होगा और पांच की संख्या से मतलब होगा। यही ना? तो देखिए दो की संख्या ऑलरेडी यहां पर 100 है और ये डाटा में जब चलेंगे तो दो की संख्या ज्यादा आएगा। क्योंकि बाबू जानते हैं फैक्टोरियल जब आता है, फैक्टोरियल 100 है तो 100 में दो की संख्या ज्यादा होगा, पांच की संख्या कम होगा। यानी बड़ा डिजिट कम बार आएगा और छोटा डिजिट ज्यादा बार आएगा, लेकिन हमें कम वाला से मतलब है। यानी बाबू पांच की संख्या कम आएगा तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 100 को हम लोग फैक्टर के रूप में बाबू तोड़ते हैं। पांच की संख्या निकालना है तो पांच से हम लोग फैक्टोरियल तोड़ेंगे। पांच से 20, पांच से पांच चौके 20। ऊपर वाला को छोड़ देना है बाबू, ऊपर वाला को छोड़ देंगे, बाकी जितना भी आएगा उसको जोड़ते हैं। 20 4 24, यानी पांच की संख्या कितना आएगा, 24 आएगा। यानी देखिए ना, ये पूरा डाटा में पांच की संख्या 24 ही है। और दो की संख्या देखिए 100, यहां पर दो की संख्या और इसमें भी बहुत सारा दो की संख्या आएगा। क्लियर है? तो हमें कम वाला जो आता है वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाता है। यानी बाबू अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 24। यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर है। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा बाबू, जो भी बता रहे हैं उसको अच्छे से देखना है। अब देखिए ये दिया गया डाटा जो है, यहाँ पर देख के आपको क्लियर पता चल रहा होगा। जो ये डाटा जो दिया गया ना, ये विषम का दिया गया, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से चलेगा। और विषम वाला डाटा में हमें तो दो की संख्या यहाँ से बाबू कहीं पे नहीं मिलेगा। इसमें दो की संख्या, इसमें सिर्फ मिलेगा किसका बाबू, पांच की संख्या मिलेगा। और दो की संख्या सिर्फ यहां पर दिख रहा है, दो पे पावर 7 128 होता है। मतलब दो की संख्या कितना हो गया भाई, दो की संख्या 7। और पांच की संख्या इसमें देखिए, पांच में एक पांच, पांच के बाद बाबू 15 में एक पांच, 15 के बाद 25 में दो पांच, 25 के बाद 35 में एक पांच, 45 में एक पांच,
55 में एक 5, 65 में एक 5, 75 में 2 5, 85 में एक 5, 95 में एक 5, यानी 5 की संख्या जो है 2 की संख्या से ज्यादा है। तो हमें क्या देखना है, दोनों में जिसका संख्या कम होगा वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाएगा। तो कम वाला कौन सा है भाई, कम वाला तो 2 है, 2 की संख्या कितना है, 7 है, यानी अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा, 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो चलिए, मजा आ रहा होगा आप लोग को। तो बाबू आप देखिए यहाँ पे बार बार हम बोल रहे हैं, जो भी चैप्टर मेरे चैनल पे आके आप पढ़िए, जैसे डिवाइजर ही पढ़िए तो पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए। नंबर ऑफ जीरो अभी जैसे पढ़ा रहे हैं तो आप सेकेंड वीडियो डायरेक्ट देखिएगा तो हो सकता है ऐसे करके ऊपर से चला जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना है, पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 देखिएगा तो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और वो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए इस तरह का भी आपको क्वेश्चन पार्ट 1 में हो चुका है, और इस तरह से प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हो और पावर 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 हो, पावर भी सीरीज में चलता हो, उल्टा सीरीज में चले या सीधा सीरीज में चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा जब रहता है पावर वाला, प्राकृतिक संख्या पे पावर वाला जब भी हो, तो बाबू एक बार क्या करना है, 5 का टेबल पढ़ना है। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक जाएगा भाई, 5 दहाई की 50। क्लियर है? और फिर एक बार क्या करते हैं हम लोग, 25 का टेबल पढ़ते हैं। 25 एकम 25, 25 दूना 50। अब देखिए 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसी तरह से डॉट 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 5 दहाई की 50, 10 होगा, और ये जोड़ देंगे तो बाबू 75 होगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 5 है, जिनको नहीं पता है बाबू ध्यान दीजिएगा, जब भी प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना हो, जब भी प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना हो तो क्या करते हैं, लास्ट देखते हैं, लास्ट 10 है तो एक बढ़ा देना है 11 और बट्टे में 2 प्लस कितना है 75 है। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 पचे 10, अब इसको बाबू गुना करेंगे, पचे 25 गुने 11 275, 275 हो जाएगा, और प्लस कितना है 75 है, प्लस बाबू 75 है। ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 350। ये किसका संख्या निकला भाई, 5 की संख्या निकला। क्लियर? जब भी इस तरह का डाटा रहेगा तो हमें 5 की संख्या कम आएगा और बाबू 2 की संख्या बहुत ज्यादा आएगा। तो दोनों में जिसका कम आएगा वही हमको अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाता है। तो जब भी ऐसा डाटा हो तो बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए, जो 5 की संख्या कम आएगा तो 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, जब भी इस तरह से पावर में हो तो 5 का टेबल और एक बार 25 का टेबल, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है बाबू? यानी अंतिम से शून्य की संख्या मेरा कितना आएगा 350। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अब हम लोग चलेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन सारे को बना देंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम रिपीट क्वेश्चन है, बस डिफरेंट क्या है बाबू, उसमें 50 तक था, 50 पे पावर 50 तक, और इसमें 100 पे पावर 100 तक है। क्या दिक्कत है? अब इसमें भी वही टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग। एक बार 5 का टेबल, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, इसी तरह से बाबू डॉट 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 5 से 20 पचे 100। अब फिर एक बार कितना 25 का टेबल, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। क्लियर है? अब बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही बात, 5 कॉमन ले लेना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 20 पचे 100, यानी 20 आएगा यहाँ पे, प्लस इसको जोड़ लेंगे, 50 25 75 75 150 और 100 250। अब बाबू यहाँ पे गौर कीजिएगा, जरा जरा ध्यान देना है, 5 गुने प्राकृतिक संख्या का योग, बाबू प्राकृतिक संख्या का योग जब भी निकालना हो लास्ट देखना है, 20 है तो बाबू 20 लिखना है, एक बढ़ा के
21 और बट्टे में 2, अब प्लस इधर कितना है 250। अब 2 से ये कट जाएगा 10। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेना है। अब बाबू देखिए 21 दहे की 210, 210 गुने 5 कितना होगा 1050, यानी कितना होगा यहाँ पे 1050 और प्लस कितना है 250, ये दोनों को जोड़ देंगे बाबू कितना होगा 1300। यानी कहने का मतलब हुआ अंतिम से शून्य की संख्या जो आएगा वो कितना आएगा 1300। कितना आएगा भाई 1300, यानी आपका कंप्लीट आंसर जो आया 1300 आया। क्लियर है। तो आप लोग जो है नोट कर लेंगे, और वैसे भी आप लोग बाबू सिंघाल मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि यहाँ पे बोर्ड पीडीएफ यानी जितना भी पढ़ाते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप पे सब में शेयर कर देते हैं इसका पीडीएफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने इस तरह से बाबू 1000 में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा ये निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें 2 4 यानी सम वाला जब देता है क्या बताए थे बाबू 2 कॉमन लेना है, लास्ट देखना है कितना है 1000 है, तो 1000 का आधा 500 आ जाएगा पावर में। अब ये लिखाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 कितना 500, 500 दूना 1000, 2 कॉमन इसमें से भी निकला है तो 2 से गुना कर देंगे, 500 में 2 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। क्लियर है। अब बाबू यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसमें हम क्या बताए थे जब सम का सीरीज है उसमें बाबू 2 की संख्या ज्यादा आएगा और 5 की संख्या कम आएगा, और 2 और 5 में जिसका संख्या कम होता है वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाता है। तो हमें किसका संख्या निकालना है बाबू 5 की संख्या निकालना है, क्योंकि पता है 5 की संख्या कम आएगा और यही तो अंतिम से शून्य की संख्या बताएगा। 2 की संख्या ज्यादा आएगा तो ज्यादा वाला तो नहीं लेना है। अब देखिए 5 की संख्या कैसे बताए थे, तो ये तो इसमें तो 5 शामिल नहीं है। अब बाबू 1 से 500 तक का गुना का मतलब हो गया फैक्टोरियल 500। तो क्या करते हैं 5 का संख्या अगर निकालना है तो 500 को 5 से फैक्टोरियल तोड़ेंगे यानी फैक्टर तोड़ेंगे। 5 से 100, 5 से बाबू 20, 5 से 500 के 20, ऊपर वाला को छोड़ देना है जैसा कि बताएं, ऊपर वाला को छोड़ देंगे नीचे सबको जोड़ देंगे 124, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या। ये पूरा डाटा को जब गुना करेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या जो आएगा वो आएगा बाबू 124, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप ये पूरा डाटा को जो है मोबाइल में भी बाबू या कैलकुलेटर में भी हम लोग गुना नहीं कर सकते हैं, इसको समझना ही पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। देखिए बाबू गौर करना है, वहां पर 2 4 6 इस तरह से था, यहाँ पर 10 20 30 इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 10 का डिफरेंट है तो बाबू 10 कॉमन ले लेंगे। ठीक है 10 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और 10 से इसमें भाग देंगे तो 100 दहे की 1000। क्लियर है। तो यानी यहाँ पे बाबू देख रहे हैं जो हम लोग कॉमन जो आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे जरा दिमाग आप लोग लगाइए। देखिए 10 से गुना करेंगे तो 100 दहे की 1000, यानी कहने का मतलब है ये जो मेरा टर्म जो टोटल यहाँ पर आएगा, टोटल टर्म जो आएगा वो कितना आएगा 100 टर्म आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे पावर जो आएगा कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा बाबू 100। जैसे देखिए 2 4 6, जरा गौर करना 2 4 6 इस तरह से बाबू 100 तक था, 100 तक था। तो देखिए कॉमन कैसे लेते थे 2। ठीक है। अब 2 से स्टार्ट था तो 2 2 का डिफरेंट है ना, 2 दूना 4, 2 यहाँ से 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 2 से गुना होके आगे बढ़ रहा है। ठीक है 2 दूना 4, फिर है 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में इसमें भी 2 से गुना करते हैं। ठीक है। तो 2 से कितना, कितना में 2 से गुना करेंगे, यानी 50 में 2 से गुना करेंगे तो 100 बनेगा। तो यहाँ पर लिखते थे 50, और यहाँ पर जो टर्म आएगा इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से भागा लगा देंगे तो भी आ जाएगा, 2 से भागा लगाएंगे तो कितना मिलेगा 50। उसी तरह से यहाँ पर 10 10 का डिफरेंट है। ठीक है बाबू 10 10 का डिफरेंट है, 10 से भागा लगा देंगे, यहाँ पे पावर में 100 लिखाएगा। अब लिखाएगा ये 1 गुने 2 गुने 3 गुने इस तरह से बाबू कितना होगा यहाँ पे 100।
कितना आएगा 100। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें किससे मतलब है बाबू, 2 की संख्या और 5 की संख्या से। तो देखिए 10 को तोड़ेंगे तो 10 बाबू 2 गुने 5, क्लियर है। अब देखिए पावर इस पे भी 100 जाएगा, इस पे भी पावर पावर 100 जाएगा। तो यहां से क्लियर नहीं हो रहा है, यहां तो 2 की संख्या भी 100 है और 5 की संख्या भी 100 है। लेकिन जो आगे ये मेरा डाटा दिया गया 1 से 100 तक का गुना, इसको लिखेंगे बाबू फैक्टोरियल 100। और अब यहां से क्लियर मेरा हो जाएगा, फैक्टोरियल 100 में 2 की संख्या ज्यादा आएगा और 5 की संख्या कम आएगा। देखिए एक बार आपको निकाल के भी बता देते हैं बाबू, ध्यान देना। 2 की संख्या निकालना है तो 2 से फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 2 एकम 2, क्लियर है। अब देखिए 5 से फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 5 से बाबू तोड़ेंगे तो आएगा 5 से 20, 5 चौके 20, बात खत्म है। अब देखिए हमें क्या करना है, 2 की संख्या और 5 की संख्या। तो 2 की संख्या देख रहे हैं यहां पर 100, और ये सबको जोड़ेंगे बाबू, ये सबको जोड़ेंगे तो और इसमें शामिल हो जाएगा। और यहां पर 5 की संख्या कितना है, 24 ही है, लेकिन 2 की संख्या पे बहुत ज्यादा है, तो यानी 5 की संख्या कम आएगा। तो 5 की संख्या कितना हो जाएगा, 5 की संख्या बाबू कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पे, 24 वहां पे, कुल मिला के 124। लेकिन 2 की संख्या निकालेंगे तो 100 यहां पर, और यहां पर देख रहे हैं इतना सारे को जोड़ेंगे तो 124 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दोनों में जिसका संख्या कम आता है वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाता है, यानी अंतिम से शून्य की संख्या बाबू कितना होगा, 124। ऑप्शन नंबर ए मेरा कंप्लीट आंसर है। कहीं से कोई दिक्कत है क्या, बहुत ही आसान है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। फिर देखिए ये 10 20 30 इस तरह से फिर आ गया। तो बाबू अब थोड़ा सा फास्ट इसको खींचते हैं। देखिए 10 कॉमन आ जाएगा भाई। अब देखिए 10 से भागा लगाएंगे, 10 10 की 100 पावर 10 होगा। अब 1 2 3 इस तरह से हम लोग लिखेंगे, और कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 में 2 की संख्या 10 और 5 की संख्या बाबू 10, क्योंकि 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5 और पावर 10 है तो दोनों पे जाएगा। इसको बाबू लिखेंगे फैक्टोरियल 10। अब देखिए 10 को 2 से तोड़िएगा, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 10 को 5 से तोड़ेंगे तो 5 से 5 दूना 10, ऊपर वाला को बाबू छोड़ देना है, ऊपर वाला को हम लोग छोड़ देते हैं तो ये 5 की संख्या 2, और ये हो जाएगा 5 की संख्या 5 2 7 1 8। यानी कहने का मतलब 2 की संख्या, 2 की संख्या देखिए 10 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, 18। अब देखिए 5 की संख्या बाबू, 5 की संख्या कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 12। इसीलिए हम बोलते हैं ना, जब भी इस तरह का सीरीज है तो इसमें फैक्टोरियल जब भी तोड़ना है तो 2 से नहीं तोड़ना है, 5 से तोड़ना है, क्योंकि 5 की संख्या कम आएगा। क्लियर है। तो अब देखिए 5 की संख्या टोटल बाबू कितना है, 12 है। और जानते हैं 2 और 5 की संख्या में जिसका संख्या कम होता है वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाता है। यानी अंतिम से शून्य की संख्या बाबू आपको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे छूटा हुआ है, इसको 12 कर लीजिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है, कहीं से कोई परेशानी। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ओह 19 नहीं, टाइप ही चेंज हो गया। अब उसमें हम लोग टाइप वो कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग टाइप दूसरा चलते हैं। देखिए बाबू यहाँ पे गौर कीजिएगा, फैक्टोरियल 127, ये फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा और ऐसा होता है। क्वेश्चन चेंज हो गया, लगता है कि से ये कैसे बनेगा, कोई टेंशन नहीं लेना, वैसा ही है, ये अलग नहीं है बाबू, अलग नहीं है। देखिए कैसे, ये फैक्टोरियल कितना है बाबू, 127 है। और हम क्या बताए हैं, जो फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज्यादा आएगा और 5 की संख्या कम आएगा। तो हमसे पूछा गया बताइए अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। इसका मतलब है फैक्टोरियल तोड़ेंगे 2 से नहीं, कितना से, 5 से, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा आएगा और 5 की संख्या कम आएगा, और हमें कम वाला से ही मतलब होता है। बाबू कितना से तोड़ना है, 5 से तोड़ना है। अब 5 से इसको तोड़ेंगे तो देख लीजिए सामने में है, 5 दूना 10, 2 पचे 25, 5 से कितना, पचे 25, 5 से कितना बाबू, 5 एकम 5,
ऊपर वाला को छोड़ देंगे, ऊपर वाला को छोड़ देंगे, बाकी जितना आएगा जोड़ देंगे। यही नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू 31, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी कंप्लीट आंसर। कितना आसान है। जब भी फैक्टोरियल में दे, फैक्टोरियल 100 दे दे, फैक्टोरियल 500 दे दे, फैक्टोरियल 2000 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल में जब भी देगा तो क्या करना है, शून्य की संख्या निकालना है। अगर शून्य की संख्या निकालना है तो हमें क्या करना है बाबू, 5 से फैक्टोरियल तोड़ना है। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, फैक्टोरियल 25 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल 25 है तो 25 को बाबू कितना से तोड़ना है, 5 से। 5 25, 5 एकम 5, ऊपर वाला को छोड़ देंगे, अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 5 1 6, अंतिम से शून्य की संख्या 6, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। कितना सारा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, फैक्टोरियल 15 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। फैक्टोरियल 15, अब देखिए 15 को बाबू कितना से तोड़ेंगे, 5 से। 5 तिया 15, अब तो आगे लगेगा नहीं, अब आगे नहीं लगेगा, ऊपर वाला को छोड़ देना है। क्या करना है, ऊपर वाला को छोड़ देना है। तो कितना आएगा, 3। ऑप्शन में देख लीजिए नन, यानी 3 जो दिया गया उसमें से कोई नहीं, चौथा यानी नन ऑफ दिस। क्लियर है, कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन है मेरा, टाइप चेंज हो गया, उसमें 3 क्वेश्चन था। फैक्टोरियल में कितना भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, 1000 देंगे 5 से तोड़ देना है, 500 देंगे फैक्टोरियल 500 देंगे, तो अगर शून्य की संख्या अंतिम से निकालना है 5 से तोड़ देना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए थोड़ा सा बाबू इसमें चेंज हुआ, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कंसेप्ट लीजिए क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए वहां पे अंतिम से शून्य की संख्या निकालना था, तो शून्य का निर्माण के लिए हमें 1 2 बाबू और 1 5 का जरूरत था। क्लियर है, 1 2 और 1 5 मिलकर, 1 2 और 1 5 मिलकर 1 0 का निर्माण करता था। क्लियर है। अब देखिए जैसे 2 की संख्या 2 हो जाता था और 5 की संख्या बाबू 1 रहता था, तो भी एक ही 0 बनता था, क्योंकि 0 का निर्माण के लिए 1 2 और 1 5 का जरूरत है। फिर ये 2 बच गया तो 1 5 और रहता, 1 5 और रहता तो फिर 0 का निर्माण होता। सिंपल सा है, सिंपल सा समझ लीजिए। जैसे 3 लड़का है बाबू, 3 लड़का है, ठीक है, 3 लड़का है और यहाँ पे 2 लड़की है, 2 लड़की है। सिंपल सा फंडा है, जैसे यहाँ पे अगर शादी करवाना है तो शादी करवाना है तो जानते हैं एक लड़का का एक लड़की से शादी होगा, तो यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं जो यहाँ पर कितना शादी होगा, तो आप बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या देखिएगा, जिसका लड़का और लड़की में जिसका संख्या कम होगा वो शादी की संख्या को दर्शाएगा। देखिए एक लड़की है एक लड़का के साथ कॉम्बिनेशन, फिर एक लड़की है एक लड़का के साथ कॉम्बिनेशन, और फिर एक लड़का घूमता रह जाएगा। क्लियर है। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर, उसी तरह से बाबू सेम सेम ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर लगने वाला है, सेम ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया 99 पे पावर n, 99 पे पावर n, कहने का मतलब बाबू 2 पे पावर जैसे 2 लिखते हैं, ये क्या दर्शाता है, 2 पे पावर 2 लिखे, इसका मतलब 2 की संख्या 2 है। ठीक है, 2 की संख्या 2 है। और उसी तरह से यहां पर बोला 99 पे पावर n से विभाजित है, तो n की संख्या क्या होगी, n की संख्या, n जैसे 99, जरा गौर करना, जैसे बाबू 99 है तो 99 पर n है, अगर n की संख्या आ गया 5, n की संख्या मान लेना जैसे आया 5, तो 99 पे पावर n के जगह पे 5 लिखेंगे, तो ये क्या दर्शा रहा है, 99 की संख्या 5 है बाबू, 99 की संख्या 5 है। क्लियर है, 99 की संख्या कितना, 5 है। तो अब यहां पर देखिए 99 का निर्माण के लिए 99 को हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 गुने 11 आएगा, यानी 2 3, यानी 3 की संख्या 2 और 11 की संख्या 1 मिलके एक 99 का निर्माण करेगा। तो इसमें देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे आपको जब भी बोले थे फैक्टर तोड़ना होता है तो बड़ा डिजिट से तोड़ते हैं, क्योंकि बड़ा डिजिट कम बार आता है। तो इसमें बड़ा डिजिट कितना है बाबू, 11 है,
तो 11 से 999 को फैक्टर तोड़िए। 11 से तोड़ना है बाबू, ध्यान देना है। 11 से 11 99, फिर 11 से बाबू 11 अठे 88, फिर 11 से अब लगेगा नहीं, तो क्या करते हैं, ऊपर वाला को छोड़ देते हैं। ऊपर वाला को छोड़ के नीचे वाले को जोड़ देंगे। 98 मेरा यानी 98 एन का मान आएगा। यहाँ पे शून्य की संख्या नहीं निकालना था, एन का मान निकालना था। एन का मान बाबू कितना आएगा, 90 और 8 98। तो फैक्टोरियल जब भी तोड़िए ना तो बड़ा डिजिट से तोड़िए। अब देखिए एक क्वेश्चन और अगला देखिएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 30 पे पावर n है, यानी n का मान निकालना है, यानी 30 की संख्या निकालना। n का मान 10 आया मतलब 30 की संख्या 10, n का मान 50 आया मतलब 30 की संख्या 50। और 30 का निर्माण के लिए देखिए 2 तिया 6 पचे 30, 2 तिया 6 पचे 30, यानी 1 2 1 3 और 1 5 मिलकर 1 30 का निर्माण करेगा। तो अब देखिए बाबू ये फैक्टोरियल 287 है, तो 287 है तो आप जानते हैं फैक्टोरियल में बड़ा डिजिट कम बार आता है, यानी 2 की संख्या हो जाएगा 50 गो, 3 की संख्या हो जाएगा 30 गो, लेकिन 5 की संख्या होगा 5 गो। तो 5 जो है 5 गो 5 है, तो 1 5 1 3 1 2 कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर 1 5 1 3 1 2 का कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर उसी तरह से 5 कॉम्बिनेशन बनेगा। 2 की संख्या बचले रह जाएगा, 3 की संख्या बचले रह जाएगा, कोई काम का नहीं है। तो हमें बड़ा डिजिट से मतलब होता है। तो बड़ा डिजिट कितना है, 5 है, तो 5 से बाबू फैक्टोरियल तोड़ेंगे। 5 से 5 25, 3 5 सत्ते 35, 5 से 11 5 55, 5 से बाबू 5 दूना 10। अब नहीं लगेगा, बात खत्म हो गया। ऊपर वाला को छोड़ देना है और नीचे वाले सारे को जोड़ देंगे। 57 11, 57 11 68 और 68 2 70। ऑप्शन नंबर ए मेरा कंप्लीट आंसर है। तो क्वेश्चन तो देख रहे हैं धुआं धुआं हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ये तो आपको समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है ना, तो सेकंड में उड़ जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए 20 पे पावर n है, देखिए कितना सेकंड में बनेगा। 20 पे पावर n है, 20 का निर्माण के लिए बाबू 2 दूना 4 पचे 20, यानी बड़ा डिजिट 5 है, 5 से इसको तोड़ देना है। 127 को 5 से तोड़ देंगे, 5 दूना 10 पचे 25, 5 से बाबू पचे 25, 5 से 5 एकम 5। ऊपर वाला को छोड़ देंगे, ऊपर वाला को छोड़ के नीचे वाले सारे को जोड़ेंगे। 25 5 30 और 1 31, यानी आपका जो आंसर होगा नन ऑफ दिस होगा। क्लियर है, देख लीजिए 25 25 125 2 बच गया, हासिल से कोई मतलब नहीं होता है, जो भी बचा 5 से पचे 25, 5 से 5 एकम 5, यानी मेरा कितना होगा आंसर 31 होगा, यानी नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है। अब ये चैप्टर आपका बाबू कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ जीरो। तो जो भी बच्चे न्यू है बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी वीडियो देखिए, बार बार बोल रहे हैं, जब भी जो भी चैप्टर का वीडियो देखिए पार्ट 1 से देखिए, आपको समझ में आएगा, 100% गारंटी है। काहे कि हमें खुद पे भरोसा है, जो एक गधा को भी आगे में बैठा के हम समझा सकते हैं, गणित माइंड में घुसा सकते हैं। इसलिए आप गधा नहीं है, अगर इंसान है, अगर पढ़ने वाले हैं तो वीडियो को रेगुलर देखिए और शुरुआत से देखिए। हम बार बार बोल रहे हैं शुरुआत से, ये नहीं जो आज ये वीडियो देख लिए कभी उस पार्ट का देख लिए कभी उस पार्ट का, तो कभी समझ में नहीं आएगा। आप कोई भी टीचर से पढ़िए, किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन जो भी चैप्टर देख रहे हैं या उससे जो भी रिलेटेड है, तो पहले उसको शुरुआत से देखिए। जैसे नंबर ऑफ जीरो अभी पढ़ा है, तो नंबर ऑफ जीरो का आप पार्ट 1 देखिए ना, और फिर पार्ट 2 देखिए, देखिए पूरा नंबर ऑफ जीरो आपके दिमाग में छप जाएगा। क्लियर। तो फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे पहले पूरा, फिर अर्थमेटिक आएगा, फिर एडवांस आएगा। इसमें अभी जो भी कंटेंट होगा बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल का होगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं होगा जो छूटने वाला होगा। बस आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।